भक्तजनों, क्या आप जानते हैं कि साल में आने वाला एक ऐसा विशेष व्रत भी है जो माँ अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखद भविष्य के लिए करती है? क्या आप जानते हैं कि यह व्रत संतान से जुड़े हर संकट को दूर करने वाला माना जाता है? और क्या आप जानते हैं कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन के बिना व्रत नहीं खोला जाता और यह व्रत सीधे भगवान श्री गणेश से जुड़ा होता है? भक्तजनों, आज हम बात करने जा रहे हैं सकट चौथ व्रत की, जिसे संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ और माघी चौथ भी कहा जाता है। यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे ऐसे गुप्त उपाय जो इस दिन करने से संतान से जुड़े संकट, आर्थिक परेशानी और मानसिक तनाव सब कुछ दूर हो सकता है। सकट चौथ व्रत क्या है? भक्तजनों, सकट चौथ हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आती है। यह व्रत विशेष रूप से माताओं द्वारा अपनी संतान की रक्षा और मंगल कामना के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणपति जी की पूजा करने से संतान पर आने वाले रोग, भय, अकाल मृत्यु का संकट, बुरी नजर सब दूर हो जाते हैं। सकट चौथ का धार्मिक महत्व। भक्तजनों, शास्त्रों में बताया गया है कि जो माता श्रद्धा और नियम से सकट चौथ का व्रत करती है, उसके घर से संकट स्वयं दूर चले जाते हैं। इस व्रत को संकट हरने वाला व्रत कहा गया है। जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति में बाधा हो, जिनके बच्चे बार बार बीमार रहते हों, जिनके घर में मानसिक अशांति हो, उनके लिए यह व्रत वरदान माना गया है। सकट चौथ व्रत कब रखा जाता है? भक्तजनों, यह व्रत माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, चंद्रमा के उदय वाले दिन मनाया जाता है। इस दिन भर निर्जला या फलाहार व्रत, रात में चंद्रमा के दर्शन, फिर व्रत का पारण किया जाता है। सकट चौथ व्रत की पूजा विधि स्टेप बाय स्टेप। भक्तजनों, अब जानते हैं सकट चौथ की सरल लेकिन सही पूजा विधि। सुबह की तैयारी। ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें, मन में संकल्प लें, मैं अपनी संतान की रक्षा और सुख के लिए सकट चौथ व्रत कर रही हूं। पूजा सामग्री: गणपति जी की मूर्ति या चित्र, रोली, अक्षत, दूर्वा, सिल, गुड़, लड्डू या मोदक, दीपक, जल से भरा लोटा। पूजा विधि। भक्तजनों, सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें और कहें गण गणपत्ये नमः। फिर गणपति जी को दूर्वा अर्पित करें, तिल और गुड़ का भोग लगाएं, दीपक जलाएं। इसके बाद सकट चौथ की कथा का पाठ करें। सकट चौथ व्रत कथा, मुख्य कथा। भक्तजनों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके घर में अत्यंत गरीबी थी, लेकिन उसकी पत्नी गणपति जी की परम भक्त थी। उनके घर एक छोटा सा पुत्र था, पर वह अक्सर बीमार रहता था। एक दिन उस स्त्री ने दुखी होकर भगवान गणेश से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मेरी संतान की रक्षा कीजिए। उसी रात उसे स्वप्न में गणपति जी के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, माघ मास की कृष्ण चतुर्थी को मेरा व्रत रखना, चंद्रमा के दर्शन करके ही व्रत खोलना। उस स्त्री ने पूरी श्रद्धा से सकट चौथ का व्रत किया। भक्तजनों, उसके बाद उसका पुत्र धीरे धीरे स्वस्थ हो गया और घर की गरीबी भी दूर हो गई। तभी से यह व्रत संतान रक्षा और संकट नाश का व्रत माना जाने लगा। चंद्रमा दर्शन का महत्व। भक्तजनों, सकट चौथ के दिन चंद्रमा के दर्शन बहुत आवश्यक माने जाते हैं। मान्यता है कि चंद्रमा मन का कारक है और गणपति जी बुद्धि के। जब दोनों का संगम होता है तो जीवन से भय, तनाव, मानसिक अशांति दूर हो जाती है। चंद्रमा को जल, तिल और दूर्वा अर्पित करके अपने बच्चों का नाम लेकर प्रार्थना करें।
सकट चौथ के विशेष उपाय। भक्तजनों, अब जानते हैं कुछ चमत्कारी उपाय। उपाय 1। इस दिन 11 दूर्वा लेकर हर दूर्वा पर गण गणपत्य नमः जप करें। उपाय 2। अगर बच्चा बार बार बीमार रहता है तो गणपति जी को तिल के लड्डू का भोग लगाए। उपाय 3। घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए इस दिन गणपति स्तोत्र का पाठ करें। सकट चौथ में क्या न करें? भक्तजनों, झूठ न बोलें, किसी का अपमान न करें, तामसिक भोजन न करें, व्रत में क्रोध न करें, क्योंकि यह व्रत भावना और श्रद्धा से जुड़ा है। सकट चौथ व्रत के लाभ। भक्तजनों, इस व्रत के प्रमुख लाभ हैं: संतान की लंबी आयु, घर के संकटों का नाश, मानसिक शांति, गणपति जी की विशेष कृपा। भक्तजनों, सकट चौथ केवल एक व्रत नहीं, यह मां की ममता और विश्वास का प्रतीक है। जब मां पूरे दिन भूखी रहकर अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है तो स्वयं भगवान गणेश उस घर की रक्षा करते हैं। भक्तजनों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और भक्ति से भरपूर लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने परिवार की रक्षा के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय गणपति जरूर लिखें। आपका एक लाइक किसी मां तक यह ज्ञान पहुंचा सकता है। जय श्री गणेश। जय माता दी।